इंडिया है ना वो वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकॉनमी है। अगर बांग्लादेश को इकॉनमी में लॉस हुआ है ना $10 बिलियन का या जितना भी, तो इंडिया को भी इक्वली लॉस हुआ है। इंडिया का नाम सुन के तो बस माइंड में ये आता है कि हमें एक पीस बनाना चाहिए। अगर हम एक पीस कायम करेंगे तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अब देखें कि पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन आता है ना तो हम उसका बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। अब खुशी से ही नहीं समारोह होते कि भाई कोई इंडियन आया है। जी जी, अब ये रिसेंटली मेरी एक मुलाकात हुई थी इंडियन ब्लॉगर से, तो हमने उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट किया, वेलकम किया। इंडिया बांग्लादेश की बात करेंगे कि टसल हमें अगस्त से स्टार्ट होते हुए दिखाई दी 2024 के अंदर, लेकिन स्टिल 2025 आ चुका है और बांग्लादेश और भारत एक साथ नज़र नहीं आ रहे हैं। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे कि भाई जब भी पाकिस्तान की बात हुई है तो बांग्लादेश ने बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान का साथ दिया है। सेम टू सेम अज़रबैजान ने भी दिया है, टर्की ने भी दिया है, और बाकी भी कंट्रीज की अगर इंडो पाक की बात करें तो भाई हमें पाकिस्तान का साथ देते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर बांग्लादेश को हाईलाइट करेंगे कि सबसे पहले तो उन्होंने अपनी करेंसी के ऊपर से शेख मुजीबुर रहमान की जो फ़ोटो है उसको हटा दिया है। दूसरा पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश ने $10 मिलियन की जो ट्रेड थी भाई वो भी इंडिया के साथ कैंसिल कर दी है, और इंडिया ने 4 मेजर ट्रेड चेक पोस्ट के ऊपर से उनकी जो ट्रेड है उसको बंद कर दिया है। तो सुनने में आया कि बांग्लादेश को $770 मिलियन का नुकसान हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे कि जब से इंडो पाक वॉर हुआ है इंडिया सबको बायकॉट कर रहा है? जी जी, क्योंकि आप देखें कि इंडिया ने जो हमारे पे रात को अटैक किया उस पर जब बांग्लादेश जैसे टर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, इन्होंने हमें सपोर्ट किया। इंडिया जो है वो इन्हें बार बार बायकॉट कर रहे। कब तक बायकॉट कर सकेंगे? ये हर चीज़ को फॉरेन करेंसीज़ के लिए बायकॉट नहीं कर सकेंगे। इनकी अपनी भी ट्रेड है। ये जहाँ भी पाकिस्तान को कोई भी कंट्री सपोर्ट करता है ये उसको बायकॉट कर देते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि 2019 में जो इन्होंने हमारे ऊपर एक फॉल एलिगेशंस लगाई, अब इन्होंने पहलगाम अटैक पे हमारा हालांकि कोई इसमें नहीं था शेयर, लेकिन उन्होंने हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया। सो इसमें इंडिया अब वो हमें टारगेट करके हमसे वो हमारी जो जगह है वो भी ऑक्यूपाइड करना चाहता है, और काफ़ी हद तक। और जो कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश हो गया, अज़रबैजान हो गया, टर्की जो हमारे साथ दे रहे हैं उनको वो बायकॉट कर रहा है। सो इसमें आप देख सकते हैं बांग्लादेश को भी इक्वली नुकसान होगा जितना कि इंडिया को होगा। सो इंडिया भी अगर वो बांग्लादेश से बायकॉट कर रहा है ना तो वो अपना भी वो करेंसी को गिरा रहा है। सो इसमें तो ये इन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इन्होंने जो वार की है इसमें साफ नज़र आता है कि पाकिस्तान ने ही वार विन किया है। और जैसे इनके फाइटर जेट्स गिनाएंगे जो भी सारा इनका सीन हुआ है तो इधर से तो साफ जाहिर होता है कब तक ये हर जो पाकिस्तान को हर कंट्री सपोर्ट करेगा तब कब तक इसे वो बायकॉट कर सकेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये भारत कह लें कि चौथी बड़ी इकॉनमी है, बहुत ज़बरदस्त एक बड़ी मार्केट नज़र आती है। बट अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो पॉइंट ऑफ व्यू जो इंडिया का है वो किस किस्म का आपको नज़र आता है? आप एक यंगस्टर हो, आपको पता है काफ़ी ज़्यादा रिलेशंस इंडिया पाकिस्तान के दुरुस्त नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पर आपने बात की कि कब तक आखिरकार जो भारत है वो बायकॉट करेगा चीज़ों को, तो आप इंडिया को किस तरह से लेते हैं? आप उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है स्पेशली उसको किस तरह से देखते हो, और आप क्या सोचते हो इंडिया के बारे में और पाकिस्तान के बारे में कि भाई हमें किस तरह चलना चाहिए इन द फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए? जी जी बिल्कुल ठीक। जैसे कि आपने बात की है कि अगर जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड की 4th बिगेस्ट इकॉनमी है। अगर बांग्लादेश को इकॉनमी में लॉस हुआ है ना $10 बिलियन का या जितना भी, तो इंडिया को भी इक्वली लॉस हुआ है। अगर उन्होंने उनके ट्रेड्स बंद किया तो उन्हें भी इक्वली लॉस हुआ है। ये वार वगैरह तो इन्हें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान पे फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं किसी भी रीजंस पे, तो ये सारे झूठ हैं। इन्हें पीस कायम करना चाहिए एटलीस्ट। अगर इन्होंने जो जैसे जब पाकिस्तान हमारा आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तब इन्होंने जो हमें एक स्टेट दी थी, अब वो ऐसे एक इशू कश्मीर को लेके कर रहे हैं, और कश्मीर पे जो पहलगाम अटैक जिसमें पाकिस्तान का कसूर ही नहीं है। जैसे कि बॉर्डर पार से टेररिस्ट आते हैं, पहलगाम के अंदर भी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। जो भी टेररिस्ट थे वो सारे के सारे पाकिस्तान ने ही भेजे थे। एविडेंस दिखा कहीं आपको इस चीज़ का? नहीं, एविडेंस की बात तो नहीं करते, लेकिन देखें कि ये कैसा इकॉनमी सिस्टम है। रात को अगर हमने अटैक किया होगा ना तो हम सबके सामने आएंगे बुज़दिलों की तरह। रात को हम बैठ के अपने किसी के कंट्री के ऊपर ऐसे रात को नहीं हम करेंगे। हमने जो अगर वो उनको उनका जवाब दिया तो हमने दिन के टाइम सबके सामने उन्हें उनका जवाब दिया। और इंडिया ने क्या किया, रात को जब हम सोए हुए थे हमारी मस्जिदों को, हमारे बहन भाइयों को, बच्चों को शहीद किया। तो ये तो सरासर गलत बात है।
पहलगाम अटैक में जब पाकिस्तान इन्वॉल्व ही नहीं है, वो अपने ही टेररिस्ट भेजते हैं, उस पर अटैक करवाते हैं और पाकिस्तान पे नाम डाल देते हैं। जितनी भी कंट्रीज पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं, डेफिनेटली हर किसी के साथ बाइकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड बांग्लादेश के लिए एक स्टेटमेंट बोला गया है कि अगर हम बांग्लादेश को बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो 1971 में बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ था, इंडिया ने बहुत हेल्प किया था बांग्लादेश को उसके लिए। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि अब बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ है बट अगेंस्ट इंडिया है? जो कि जब ये हमारा 1971 में जब बांग्लादेश हमसे सेपरेट हुआ था, इसमें अगर बांग्लादेश ने हमसे एक फ्रीडम मांगा था ना, तो उसमें इंडिया का ही पीछे से हाथ था। इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान की जितनी भी रियासतें हैं, जितनी भी हैं, वो कम से कम हो सकें। उसने उस टाइम बांग्लादेश को फुल सपोर्ट किया, उसे इकॉनमी बनाया, उसको स्टैंड किया। अब जब वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है, पाकिस्तान के साथ है, तो वो चाह रहा है कि उसको ख़त्म कर दे, क्योंकि वो कहते हैं उन्होंने उसको बनाया तो उसको ख़त्म कर दे। तो ये तो गलत है। जैसे भी आप देख सकते हैं, टर्की ने हमारा साथ दिया, उन्होंने टर्कीज़ के वीज़ाज़ बंद कर दिए, उन्होंने अज़रबैजान के किए, उन्होंने इवन तक के जो कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है, उन्होंने सबके वीज़ाज़ बंद कर दिए। तो आई थिंक इट्स नॉट अ गुड फॉर देम। मेंटालिटी के लिहाज से क्या लगता है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? आई एम इन 10th grade। 10th grade। ओके, 10th ग्रेड का बच्चा हमारे पास मौजूद है और इसे हम सवाल करें लाइक ऑन अ वेरी हाई नोट पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर कि इंडो पाक सिचुएशंस कैसी नज़र आती हैं, और जो आपने देखा इन सारे सिनेरियोज के अंदर आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान, बिकॉज जाहिर सी बात है नज़र आ गया है कि इंडिया पाकिस्तान कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या सोचते हो कि इंडिया और पाकिस्तान कभी साथ मिल सकते हैं, कभी दोस्त बन सकते हैं? एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो पानी का बहुत बड़ा एक जो मुद्दा है वो सामने नज़र आ रहा है। जी जी, जैसे कि इन्होंने सबसे पहले जो हमारे रिवर का पानी है वो रोका। अब आप रिसेंट न्यूज़ भी देख रहे होंगे, इन्होंने जो रिवर हमारा चिनाब है उसका भी पानी इन्होंने रोका। सो फ्यूचर में आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ उनके एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन इंडिया नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि वो पाकिस्तान को अपना शुरू से एनिमी सोचता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तभी ये एक फलाई रियासत थी, कायदे आज़म ने बनाई थी। जबकि ये एक सेपरेट नेशन है, तो उसे इस बात पे नहीं हमसे लड़ना चाहिए। और हमारा अपना वतन है, उनका बल्कि हमसे बहुत ट्रिपल है। उन्होंने हमसे हर लिहाज से आगे, इसे हम डिनाई नहीं करते हैं। जी जी, वो हमसे बहुत आगे हैं, हम नहीं मानते हैं। लेकिन जैसे बड़े कंट्रीज होंगे लाइक चाइना जो कि हमारा बिगेस्ट फ्रेंड है और जो हमें सपोर्ट कर रहा है, वो उधर भी उन्होंने मतलब उस पर भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं। अब जो इनके राफेल गिने हैं, फाइटर जेट्स गिने हैं, अब ये अपनी तरफ से तो बहुत बोल रहे हैं कि नहीं हमारा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो तो हुआ है वो सामने आ गया। फ्रांस के इनके फाइटर जेट्स है, वो सारे इनके गिने हैं, तबाह हुए हैं। सो इट्स वेरी बैड फॉर द पीपल्स, क्योंकि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो इन वार्स में खुद साइड हो जाते हैं। वो जैसे अपना एक वो बयान वगैरह देते हैं और खुद साइड हो जाते हैं। जो पीपल्स होते हैं ना, उन पे ये लोग जब तशद्दुद करते हैं, उसके ऊपर ये ज़्यादा बॉम्ब्स वगैरह गिराते हैं। अब इनको इस बात से ये भी डर है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका हुआ है। जब ये हमारा पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना था यौम तकबीर के मौजू पर, तो इनको था कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो पहले से ही न्यूक्लियर पावर उनके पास मौजूद था। लेकिन जब पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना, तो इस बात को उन्हें डर है कि अगर हमारा जो पाकिस्तान है वो चौड़ाई में नहीं है, वो लंबाई में है। अगर हम अपने उनकी तरफ अगर फेंकेंगे ना अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, तो जितना हमें भी नुकसान होगा उससे ट्रिपल उन्हें भी होगा, क्योंकि वो जितना उधर के पीपल्स भी होंगे, इधर के भी। सो ये जो पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जैसे स्पेशली मैं किसी को हाईलाइट नहीं कर रहा इधर, लेकिन जो भी लोग होते हैं वो अपनी आवाम का साथ देते हैं, ये नहीं कि नहीं देते, लेकिन दे के ना वो साइड हो जाते हैं। और जो बेचारी आवाम होती होते हैं वो फंस जाते हैं, वो बहुत फंस जाते हैं। वो अब वीज़ाज़ लगा के वीज़ाज़ बंद कर देते हैं, फ़्लाइट्स बंद कर देते हैं, जिसने जाना भी होता है वो नहीं जा सकता। सो ये तो बहुत बुरा है। अब इंडिया को लगता था जैसे इजराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया, तो वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो शायद भूल गया है कि हम इतने बुज़दिल नहीं हैं कि रात को किसी पे अटैक करें। हम भी इजराइल ने पूरा इंडिया को सपोर्ट किया, उनके पास रशिया के ब्रह्मोस मिसाइल्स हम लोगों को नज़र आए। अभी रिसेंटली सुनने में आया कि पाकिस्तान ने रशिया के साथ मिलिट्री की ट्रेड की है, बहुत बड़ी ट्रेड की है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि इंडिया जहाँ जहाँ से बायकॉट कर रहा है, वो कंट्रीज़ पाकिस्तान को वेलकम करते हुए दिखाई दे रही हैं। वो उनसे कह रहे हैं कि हम आपसे ट्रेड करेंगे। एंड स्पेशली अगर हम लोग देखें तो इंडिया का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? इंडिया का नाम सुन के तो बस माइंड में ये आता है कि हमें एक पीस बनाना चाहिए। अगर हम एक पीस कायम करेंगे तो वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल है और उनके लिए भी बेनिफिशियल है। अगर इससे हमारे सिविलियंस को भी फ़ायदा होगा ना, तो उनके भी पीपल्स को होगा।
सो आई थिंक ये वार वगैरह पे तो साइड नहीं जाना चाहिए, जो है वो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए, लेकिन फिर वो पाता है कि जो अपनी शरारत करना चाहे वो करता है। मतलब बात कह रहे हो कि जो जैसा करेगा टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन है। जी जी बिल्कुल ऐसे। अगर वो जैसे उन्होंने रात के टाइम हम पे अटैक किया, हमने सबके सामने सुबह के वक्त उन पे अटैक किया, हमारी किसी में छुपी तो ही नहीं थी। उन्होंने रात को हमारी मस्जिदों को, हमारे ऑर्फन्स हाउस को, हर किसी को टारगेट बनाया। सो ये क्या बुरी बात नहीं। आई थिंक सो कि जो भारतीय लोग हैं प्रोबेबली वो ये सोचते हैं कि जो पाकिस्तानीज हैं वो टेररिस्ट है, वो दहशतगर्द है, और यही बात उनके दिमागों में डाल दी गई है कि क्या सच में ऐसा ही है कि पाकिस्तानी जो उनसे हैं वो दहशतगर्द नज़र आते हैं और वो दहशतगर्द ही रहेंगे हमेशा। आप देखें कि पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन आता है ना तो हम उसका बहुत अच्छा वेलकम करते हैं। अब खुशी से ही नहीं समार होते कि भाई कोई इंडियन आया है। जी जी। अब ये रिसेंटली मेरी एक मुलाकात हुई थी इंडियन ब्लॉगर से, तो हमने उन्हें बहुत अच्छा ट्रीट किया, वेलकम किया। लेकिन आप देखें जो भी हमारा कोई पाकिस्तानी या कोई भी जा रहा होता है ना वो इंडिया, तो वो उनके साथ ऐसा बिल्कुल भी बहुत बिहेवियर करना, उनको ना मतलब जेल में डाल देते हैं, किसी भी फॉल्स एलिगेशन उन पर लगा के उन्हें बंद कर देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो इन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर करवाई, ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन ये भी उनकी एक तरफ से आप कह लें कि एक तरफ की उन्होंने साजिश की है। वो अगर उनको पता था कि अगर वो इंडिया के साथ ट्रेड रोकेंगे तो भी उन्हें नुकसान होगा, पाकिस्तान के साथ भी ट्रेड रोकेंगे तो उन्हें नुकसान होगा। तो उन्होंने इस वजह से दोनों में सीज़ फायर कर दिया। ये थी पाकिस्तानी अवाम स्पेशली स्टूडेंट्स की राय कि अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ इंडिया के टसल और गज से नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। और अभी भी अगर देखा जाए तो बाइकआउट पे बाइकआउट भारत करता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी मालदीव से कर ले, कभी अजरबैजान से कर ले, कभी तुर्की से कर ले, कभी पाकिस्तान के साथ तो बहुत लंबा बाइकआउट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें राइट नाउ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरफ जा रही है, एंड सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली बांग्लादेश के साथ जो इंडिया कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है, आप नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।